तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा का एपिसोड 11। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि रानमा और शैम्पू की ये हालत होती है। तो ये देखकर अकाने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रानमा को हिट कर देती है। और इसके बाद वो रानमा से बातें करने लगती है कि मतलब ये तुम क्या कर रहे हो और क्या शैम्पू तुम्हारी पहली बीवी थी। तो वो कहने लगता है कि मैं इसे पहली बार बॉय पाम में मिला हो। और इसके बाद वहीं पर वो ये बातें करते हुए वहीं पर शैम्पू उसको पकड़ लेती है। तो सारे लोगों को यकीन आ जाता है कि मतलब ये इसकी वाइफ थी। और इसके बाद वहीं से अकाने अपनी एंगेजमेंट तोड़कर वहीं से चली जाती है बहुत गुस्से से। और इसके बाद अकाने की फादर रानमा पर गुस्सा होकर कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद शैम्पू बहुत खुशी से अकाने के फादर को वो बुक दे देता है जो कि चाइनीज बुक होता है और उसमें रूल्स बयान किए गए होते हैं, शैम्पू की जगह के रूल्स। और इसके बाद उसके फादर कहने लगते हैं कि मुझे चाइनीज तो नहीं आती। और इसके बाद वहीं पर ना भी किया जाती है और फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो वहीं पर वो कहने लगती है कि इस बुक में ये लिखा है कि कोई बाहर की लड़की अंदर आकर इस गांव की लड़की को हरा दे तो मतलब वो उसे किस अपडेट देकर उसे मौत तक नहीं छोड़ेगी। अगर इसके अलावा कोई बाहर का लड़का अंदर आकर इस गांव की लड़की को हरा दे तो मतलब वो उससे फिर से शादी करेगी और कभी भी नहीं छोड़ेगी और वो उसके साथ। तो ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि नबी कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें तो चाइनीज पढ़नी नहीं आती। तो वो कहने लगती है कि इसके साथ ट्रांसलेशन है और ये देखो मैं अपने फादर की तरह बेवकूफ नहीं हो। और इसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वहीं पर वो रानमा का पुतला बनाकर वहीं पर उसे मार रही होती है और कहने लगती है कि अगर हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन ये शैम्पू आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और रानमा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और उसके पुतले के साथ बहुत अजीब सा काम कर रही होती है और इसके बाद वो उसे गिरा देते हैं। और इसके बाद वो कहने लगती है कि रानमा तो मुझसे प्यार करता था और उसकी प्यारी बात याद करने लगती है। और इसके बाद उसके पुतले उठाकर उसे साफ करने लगती है। और इसके बाद वो रानमा और शैम्पू को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें करे। वहीं पर रानमा कहने लगता है कि तुम्हारा ला वहीं पर जो कुछ भी हो लेकिन यहीं पर कुछ नहीं है। और ये सब कुछ अकाने कसुमे और नाबी की सुन रही होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अकाने ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वहीं पर नाबी की उसके लिए सब कुछ ट्रांसलेट कर रही होती है जापानीज में। और फिर वहीं पर शैम्पू रानमा से कहने लगते हैं कि मुझसे शादी करो जल्द। तो ये देखकर अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि रानमा की फादर आ जाता है और वहीं पर रानमा को बहुत ज्यादा जोरदार हिट दे देता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। और इसके बाद हम रानमा को डोजो के ऊपर देखते हैं जहां पर वो खुद से बातें कर रहा होता है कि मतलब शैम्पू भी अच्छी लड़की है। तो वहीं पर हम रेयोगा को देखते हैं जो कि पानी लेकर उसके ऊपर डाल लेता है और उसे लड़की वाली पाम में कन्वर्ट कर लेता है। और वो ये मन में सोच रहा होता है कि मतलब कब वो लड़की आएगी और तुम्हें गल पाम में देकर तुम्हें खत्म करेगी। तो इसके बाद वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो वहीं पर रानमा गिरने लगता है लेकिन वहीं पर वो खुद के बजाय रेयोगा को पानी में गिरा देता है जिसकी वजह से वो पिग में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं पर वो नीचे आकर उससे कहने लगता है कि तुम एक पिग हो और तुम्हें पता है अकाने ऐसे ही जलस हो रही है। तो वहीं पर वो देखता है कि अकाने उसके पीछे है तो वो बहुत ज्यादा शौक होकर डरने लगता है। और वहीं पर वो कहने लगता है अकाने से कि हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो वहीं पर अकाने उससे बहुत खूबसूरत से बातें कर रही होती है कि मतलब मैं सैड नहीं हुआ। और इसके बाद वो उसको एक थप्पड़ देकर वहीं से चलने लगती है और वहीं पर पीचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं पर वो देखता है कि शैम्पू उसे गलपाम में देख लेता है तो फिर वो उसे दोबारा मारने के लिए चल पड़ती है। तो वहीं पर रानमा अपना जान बचाते हुए वहीं से भागने लगता है। और इसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो कि अपने बेड पर एक्सरसाइज कर रही होती है और वो कहने लगती है कि रानमा मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इसके बाद हम कल सुबह देखते हैं जहां पर उसके फादर कहने लगते हैं उसे कि हमको अपनी फीलिंग बताओ। तो ये देखकर अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो उसके फादर उसे डर कर रोने लगते हैं। और इसके बाद वो ऊपर जाकर रानमा को उठाने लगता है लेकिन वहीं पर वो देखता है कि शैम्पू उसके साथ सो रही होती है तो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रानमा के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है जिसकी वजह से वो गलपाम में बदल जाता है। और वहीं पर रानमा ये देख लेता है कि मैं गलपाम में हूँ तो वहीं पर शैम्पू उसे फिर से मारने के लिए चल पड़ती है। और वहीं पर हम अकाने और रानमा को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि अकाने मैं उसके साथ सो नहीं रहा था और मुझको इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे अपनी बैग से मार लेती है। और ये देखकर रेयोगा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि मतलब अकाने को जेलस फील हो रहा है। और ये देखकर वो कहने लगता है कि मुझे इसे जाना चाहिए और इन दोनों को छोड़ना चाहिए। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि रेयोगा का डेवल आकर उसे कहने लगता है कि नहीं तुम्हें अकाने का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और वहीं पर उसका एंजल कहने लगता
है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और यही तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ये बातें करते हुए नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर दादी माँ उसके ऊपर ठंडे पानी डाल देता है, जिसकी वजह से वो पीछन में बदल जाता है और वहीं पर शैम्पू से उठा लेता है। और इसके बाद हम स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर शैम्पू रानमा को देखने के लिए वहीं पर आया हुआ होता है और उसके लिए डिश लाता है और इसके अंदर पीचन होता है जो कि पका हुआ होता है, जिसकी वजह से रानमा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और पीचन को उठा लेता है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि पीचन अभी भी जिंदा होता है, तो वहीं पर अकाने उसे गले लगा लेती है और वहीं पर हम देखते हैं कि अकाने को शैम्पू किस अपडेट देती है, जिसके बाद सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये चैलेंज अकाने भी एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पर रानमा को एक मौका दे देता है कि हमारे फाइट से दूर रहो। और इसके बाद हम देखते हैं कि रानमा को होश आकर वो फिर से अकाने को ढूंढने लगती है, क्योंकि वो कहता है कि अकाने उससे नहीं जीत सकती। और इसके बाद वो अकाने को ग्राउंड पर देख लेती है जहाँ पर वो शैम्पू के साथ लड़ाई करते हुए बेहोश हो चुकी होती है और वहीं पर वो बहुत ज्यादा सेट होता है और वो कहने लगता है कि अकाने होश में आओ। और वो जैसे ही होश में आ जाता है तो वहीं पर रानमा को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि अकाने को कुछ भी याद नहीं रहता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।